परमारथ है। और परस्वार्थ का मतलब होता है दूसरे का उपकार करना। तन मन धन से 3 प्रकार से उपकार किया जाता है। उसके द्वारा आप चाहें तो किसी का भी उपकार सकते हैं। लिखा है ना, दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। इस तरह से दीन दुखियों की आप जो है सेवा हो जाएगा। हमारे 2-4 दिन हाँ थोड़ा मिर्चा दे दो। चलो बाद में अपना रख लेना, क्योंकि बर्तन वर्तन तो आपके यहाँ कुछ दिख ही नहीं है कि रखे कि सब उसमें बॉक्स में। ये महाराज जी आटा है, इसका भी ये आटा भी है मेरे पास पर्याप्त। अरे इसको रख लीजिए, अगल बगल महात्मा को आप दे दीजिएगा। अब आया है तो मैं कहाँ इसे लेकर के घूमूंगा। जिस महात्मा के पास ना हो ना उसको आप दे दीजिएगा। हाँ ये महाराज जी मूंगफली, इसको तो आप प्रयोग कर ही सकते हैं। ये दाल है, मान लो कभी कभी जैसे मान लो बहुत आपकी इच्छा है चाय वाय जैसे कुछ बनाए, तो ये जो है आपका थोड़ा शक्कर भी है, कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, यह लगता है दाल है यार शायद, अब जाए की दाल है मुझे पता नहीं है, बहुत दिन से डिग्गी में रखी थी। और ये महाराज जी आपको ये घी है महाराज जी, कभी कभी आप प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए इस समय संतों की थोड़ा सेवा के लिए जा रहे हैं और कुछ साथ करती है फलानी क्या घी। है देखिए संत सेवा में ये सब मेहनत परिश्रम करना पड़ता है। संत सेवा से बढ़ कर के तीनों लोगों में कुछ नहीं है, इसीलिए परमारथ और स्वार्थ हर भक्त को दोनों काम करना चाहिए। हाँ ये अब संत जी की कुटी है, कुटी तो आप देख ही रहे हैं कैसे संत लोग रहते हैं। अरे राम राम। ये महाराज जी क्या कर रहे हैं? मैं बोला यहाँ पे अंडा गरम, थोड़ा सा पानी को गरम करूँगा ऐसा। अच्छा पानी गरम करें, तो वो छोटा सिलेंडर नहीं है क्या महाराज जी? मेरे पास में था जी, मेरे को भय लगा तो मैं इधर दे दी। अच्छा सिलेंडर था, वो छोटे महाराज जी डर नहीं है। छोटा में क्या है कि जैसे 4-5 लीटर भरवा लिए कभी मौका में, जैसे पानी नहीं, जैसे पानी हमको गर्म करना है। अब इसमें क्या बहुत समय लगेगा, फिर जो है बर्तन भी जो है आपका काला हो जाएगा। तो एक छोटा सा सिलेंडर ठीक, मैं अब अगली बार प्रयास करूँगा। यहाँ भी चोर वोरों का डर रहता है। हाँ वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जैसे अब देखो ये कोई देखिए महाराज जी का ये जो दरवाज़ा है ये बिल्कुल बहुत कमज़ोर है। इसमें रात बिरात का दिन में ही कोई आकर के तोड़ ताड़ करके ले जा सकता है। तो इस तरह से है महाराज जी के दरवाज़ा में क्या है कि 2-3 दीवार तो ठीक है महाराज जी, इतनी दीवार किसी तरह से और बन करके बढ़िया से गेट लग जाए ना तो आपका तो मजबूत हो जाएगा। देखिए महाराज जी का जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये कुटी देखिए महाराज। जो मैं एक पन्नी लाया था वो कहाँ लगाया नहीं थी क्या इसमें? लगाया ना कि अंदर में। अच्छा हाँ पीने के बाद में हाँ ठीक लगी। ये देखो आप लोगों ने जो सहयोग किया था, ये अंदर पन्नी लगी हुई है, तो माने अंदर पानी में नहीं आता है। तो पानी की तो कुछ व्यवस्था हो गई है, लेकिन महाराज जी का देखो 3 तरफ से महाराज जी की दीवार बनी हुई है। केवल एक तरफ से दीवार या ईंटा या पत्थरा इसको सेट करके यदि सेट कर दिया जाए, एक दरवाज़ा से बढ़िया लगाया जाए, तो चोरों वाली जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग जो है महाराज जी का ज़्यादा खर्चा नहीं है, ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपया का दीवार का खर्चा है, 5-6 हज़ार रुपया का मुश्किल से दरवाज़ा का खर्चा है। कोई यदि भक्त चाहे तो महाराज जी का जो है ईंटा या पत्थर की दीवार उठवा देंगे, ज़्यादा नहीं 5-6 फीट दीवार उठेगी, 7 फीट तक, और एक दरवाज़ा लोहे का, तो ज़्यादा 10-15 हज़ार रुपया का कुल टोटल खर्चा है। कोई भक्त चाहे तो महाराज जी की व्यवस्था कर सकता है, सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। इस तरह से महाराज जी का है। देखिए आइए, तो इस तरह से महाराज जी का अपना जीवन है।
तो अब देखिए महाराज जी के पास सिलेंडर रखते इसलिए नहीं है कि यहाँ जो है दिन में ही कोई चोर आ जाते हैं। देखिए महाराज जी किस तरह से देखो फूंक रहे हैं। अब पानी गरमाएंगे। भोजन महाराज जी कैसे होता है? भोजन यही तो पकाना पड़ता है लकड़ी में। खैर लकड़ी तो है, और लकड़ी का भोजन अच्छा भी होता है। हाँ, लकड़ी का भोजन अच्छा भी होता है। तो महाराज जी का क्या, सिलेंडर तो महाराज जी के पास था, लेकिन डर के मारे किसी दूसरे को दे दिया, ऐसा है ना। हाँ, दूसरे को दे दिए हैं। तो महाराज जी का यहाँ 5-7 फुट की ऊंचाई का, चाहे ईंटा की दीवार चाहे पत्थर की दीवार हो जाए, तो बड़ा सा बढ़िया सा गेट लग जाए। इससे क्या होगा कि महाराज जी की सेफ्टी हो जाएगी, कहीं भी जाएँ कोई डर भय नहीं रहेगा। तो आप लोग देखो महाराज जी के, देखो ये लकड़ी रखे हैं जैसे तैसे, इस तरह से डर के मारे। देखो संदूक तो रखे हैं छोटा मोटा सामान के लिए, कोई संदूकिया उठा ले जाएगा तब क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहाँ तो इस तरह से अपना संत का जीवन है। तो और ये देखो मंदाकिनी, नीचे गंगा जी बह रही है। सो सरधार नाव मंदाकिनी। ये उधर देखो पूरा स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी गंगा जी दिख रही हैं। ये देखिए, ये देखिए बीहड़ जंगल, देखो मंदाकिनी स्पष्ट देख। हाँ हाँ, तो ये बीहड़ जंगल में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से अपना ये महाराज जी एक दिन ताला लगा के चले जाए ना, तो चोरों को उठा ले जाएगा। तो इस तरह से अपना इनका जीवन है। तो ये मंदाकिनी गंगा, इनके ऊपर देखिए कुटी है। इसी तरह का अपना जीवन होता है। और देखो उस पार जो है बड़े बड़े जो शेर बाघ चीज़ जिसकी हम चर्चा करते हैं ना, तो उस पार से आवाज़ आती रहती है। उसी पार एक महात्मा हमसे बता रहे थे कि हम इधर थे, उधर जो है बाघ जो है माने पानी पी रहा था। इस तरह से यहाँ जो होते रहते, जंगल बड़ा विचित्र है। अब महाराज जी का थोड़ा सत्संग लेंगे। महाराज जी का तो सब कुछ आप देख ही लिए हैं। फिर जैसा हम टाटी घाट के जंगल में आए हुए हैं। महाराज जी के 1-2 बार महाराष्ट्र के संत हैं। इनका जो है माने सत्संग बड़ा गजब का होता है, बड़ा अच्छा सत्संग होता है, क्योंकि बिल्कुल खड़ी भाषा में महाराज जी हमारे बोलते हैं। और महाराज जी कुटी आपको हमने अच्छी तरह से दिखा दिया कैसा इनका जीवन है। और इनको बस अभी मैं बता भी दिया हूँ कि 5-7 फीट मुश्किल से ज़्यादा 300-400 ईंटा लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 ईंटा लगेंगे। ये तो दरवाज़ा, यदि इनकी इतनी सेफ्टी हो जाए तो जो मैंने चूल्हा है, गैस चूल्हा है, कुछ खाने पीने को सामान है, ना बंदर छुएगा। महाराज इसमें तो बंदर भी घुस सकता है। हाँ, भूर की लकड़ी है, बारीक लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है ना जलाने के लिए। तो मैं खींचते गया। अरे राम राम। अब देखिए महाराज जी क्या है कि लकड़ी का ही वो बनाए हैं, माने एक तरफ जाली टाइप बनाए तो है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो धुआं जलाने के लिए इसी से निकालते। जब इससे महाराज जी निकले तो ये पोल हो जाएगा। जब पोल हो जाएगा तो बंदर तो आ ही जाएगा। तो इस तरह से महाराज जी का जो है 300-400 ईंटा लगेंगे। एक दरवाज़ा 10-15 हज़ार का रुपया महाराज जी का टोटल खर्चा है। कोई भी भक्त जो है महाराज जी की मदद कर दे, तो इससे क्या होगा, जैसे रात बिरात कहीं महाराज जी चले गए या कुछ होगा या दिन में ही चले गए, तो अपना ताला लगा लेंगे, कहीं भी अपना वो करते हैं। नहीं तो यहाँ तो अब तो महाराज चोरी कम हो गई। हम जब थे महाराज जी, यदि साफ़ी जो है बाहर मैंने स्नान करने के बाद लगा दिए और डोल डाल गए, उतने में मैंने अचला इस तरह का चला, तुरंत गायब। इतना उस समय चोर था। और इस तरह का में तो देखते रहते महाराज जी हैं कि नहीं, अंदर चुपचाप खोल करके कौन निकाल ले जाए। उस समय इतनी चोरी। तो महाराज हम लोग ताला लगा कर मजबूती से उस समय रहते थे। उस समय बड़े बड़े बदमाश भी थे। तो इस तरह का अपना जीवन था उस समय। तो बदमाश आते थे? हाँ, नहीं अब नहीं आते, पहले बहुत थे, भयंकर थे, अब तो नहीं आते हैं। तो इस तरह का अपना जीवन था। तो उस समय का जीवन बड़ा गजब का था। और तो ऐसा जीवन रहता था उस समय का कि महाराज जी को साग सब्जी है। हाँ। ये 4-5 दिन का अपना दूध भी बनाएंगे, तभी 4-5 दिन आराम से ये वो हो गया। तो संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में कुछ नहीं है। और संसार में 2 ही कल्याण के उपाय हैं, परमार्थ परस्वार्थ। परमार्थ के द्वारा जो है अपना कल्याण कर सकते हो, पूजा पाठ तपस्या जो है ये परमार्थ है। और परस्वार्थ का मतलब होता है दूसरे का उपकार करना। तन मन धन से 3 प्रकार से उपकार किया जाता है। उसके द्वारा आप चाहें तो किसी का भी उपकार सकते हैं। लिखा है ना, दीन दुखी निबलों विकलों की सेवक बन संताप हरे। इस तरह से दीन दुखियों की आप जो है सेवा हो जाएगी। हमारे 2-4 दिन चलो बाद में अपना रख लेना। बर्तन वर्तन तो आपके यहाँ कुछ दिख ही नहीं है कि रखे कि सब उसमें बॉक्स में। अरे
ये महाराज जी आटा है, इसका भी ये आटा भी है मेरे पास पर्याप्त। अरे इसको रख लीजिए, अगल बगल महात्मा को आप दे दीजिएगा। अब आया है तो मैं कहाँ इसे लेकर के घूमूंगा, जिस महात्मा के पास ना हो ना उसको आप दीजिएगा। हाँ, ये महाराज जी मूंगफली, इसको तो आप प्रयोग कर ही सकते हैं। ये दाल है, मान लो कभी कभी जैसे मान लो बहुत आपकी इच्छा है चाय वाय जैसे कुछ बनाए, तो ये जो है आपका थोड़ा शक्कर भी है, कुछ होना भी चाहिए। ठीक है, यह लगता दाल है ऐसा है, अब जाए की दाल है मुझे पता नहीं, बहुत दिन से डिब्बी में रखे थे। और ये महाराज जी आपको ये घी है महाराज जी, कभी कभी आप प्रयोग कर सकते हैं। और तो संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में कुछ नहीं है, इसलिए आप लोग हमेशा जो है संत सेवा करते रहिए, और संत सेवा से ही जीव का कल्याण होता है। और ये हमारे छोटी सी दक्षिणा, पैसे दक्षिणा की आप हर बार मना करते हैं। रहने दो पैसे है नहीं मेरे नहीं, पास। थोड़ा जब नहीं रहेंगे ना तो कह दूंगा मैं आपसे, अभी तो है। देखो पिछली बार हम आपका छाता ले गए हैं, वापस नहीं कि ये छाता के बदले लगे। वो तो ऐसे ही था, हाँ, कोई इसको- बात नहीं, उसको- रहने दीजिए, रहने छाता दीजिए। क्या हुआ महाराज, महावीर दास जी क्या चला गया। हाँ, कोई बात एक नहीं, भगत को अब दे तो दिए, बरसात भी अब वो निकल रख गई। दिए। इसको रखिए, जब मुझे पैसे की जरूरत रहेगी ना तो आपसे कह दूंगा, अभी तो है मेरे पास पर्याप्त, ज्यादा भी कोई मतलब का नहीं है ना। रहने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं पैसा नहीं रख ली, नहीं, रख दो, अब निकल आया, झोली सब निकल आया। रख लो आप, मेरे को जब जरूरत रहेगी ना तो मैं आपसे ले लूंगा ना। है मेरे पास पर्याप्त है, मेरे पास में रहने दो पैसे। नहीं आपको जरूरत पड़ती नहीं नहीं, रहने दो ना, पैसे को रहने दो, मैं पैसे से उतना ताल्लुकात नहीं रखता। जैसे आप नहीं, रख लीजिए ना बाबा जी। नहीं, मेरी जरूरत नहीं है, जब जरूरत रहेगी ना तो मैं आपसे कह दूंगा। जैसे फिर आपकी इच्छा। तो महाराज जी अब पैसा में अभी कोई वैसा मोटा छोटा मोटा 100-200 में तो ये कोई काम होगा नहीं इधर का। और महाराज जाली जो है अभी वर्तमान में तो ये आप जाली यहाँ लाइए, तो ये जाली से क्या होगा, ये जो जितना है ना गड़बड़ सब है इसको ये तो हटा करके यहाँ जाली आप लगा लीजिए। और ये इसके लिए तो चलो भक्तों से देखो, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, जो देखो कौन भक्ति की दया उत्पन्न होती है, और ये तो अब भविष्य बताएगा कहो। तो अब महाराज जी का हम थोड़ा सत्संग करें, मिर्चा तो दिए हम नहीं दिए। हाँ दीदी। अच्छा दीदी, हम महाराज जी का थोड़ा सत्संग करेंगे, और महाराज जी से कुछ जो है, और भक्त लोग भी बेचारे आए हैं। ये सब है कि नहीं आपके पास? ये वाले का इस्तेमाल नहीं करता मैं, है लेकिन। अच्छा है, कल आए थे ये महात्मा जी, तो हमने कहा आ गया है तो देख लेते। तो हमारे महाराज जी महाराष्ट्र के संत हैं, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, इनके कई बार हमने सत्संग वीडियो भी डाला 2-3 बार। तो महाराज जी सबसे पहले जो है अपना नाम बताने की कृपा कीजिए। हाँ, मेरा नाम कमल है। कमल दास। कमल दास। तो महाराज जी यहाँ तो आपको मैं कई महीनों से, क्या सालों से लगभग देख रहा हूँ। मुझे 4 साल हो गए लगभग। अच्छा, यहाँ चित्रकूट में रहते 4 साल। लेकिन महाराज प्रश्न ये है कि आप महाराष्ट्र से ही चित्रकूट ही क्यों आए? और दुनिया में इतने धाम है, दुनिया में इतने स्थान है, और जाना चाहिए ना। चित्रकूट एक शांति की नगरी है। अच्छा, शांति नगरी। शराबी और विवाद दंगे कम होते हैं, इसलिए मैं पसंद किया। अच्छा। तो ये चित्रकूट धाम जो है महाराज, सत्य बात है। अच्छा, यहाँ का महाराज जंगल कैसा है? जंगल विशाल आकार के हैं। अच्छा लगता है। और यहाँ माने आपका मन में शांति है, और मन भी लगता है। हाँ। क्या महाराज जी आपको अच्छा खाने पीने का या ऐशो आराम करने का जी नहीं करता है? सर, वो ऐशो आराम के पीछे ही तो परेशानी होती है फिर। अच्छा। तो महाराज जी को यहाँ 4 साल हो गए, तो महाराज जी इसी तरह आपका जीवन बीत रहा है। हाँ। तो क्या दोनों मीटिंग भोजन बनता है कि एक मीटिंग? भूख लगती है तो पकाता हूँ मैं, नहीं तो फिर इधर भंडारे होते रहते हैं। तो भंडारा कौन रोज होते? कभी कभी होते हैं, पर होते ही है, रोज ही होते हैं, हफ्ते में 4-5 हो जाते हैं। लेकिन एक मीटिंग होगा तो दूसरी मीटिंग तो चाहिए, तो फिर क्या करते हैं? अभी जो वनदेवी में एक भंडारा हुआ था, वहाँ से लेके यहाँ तक, तब से लेके अब तक 1-2 बार भोजन पकाया, बाकी सब भंडारे में ही समय गुजर रहा है। अच्छा, तुम्हारे लेकिन एक ही दफ़ा, तो एक दफ़ा में संतोष हो जाता है? हाँ, मैं एक ही बार खाता हूँ, कभी 2 बार भी हो जाता है। जैसे अभी भंडारा पाके आ गया, मन कहेगा तो पकाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही। देखो तो बाल भोग था। हाँ, वो उतने में भी हो जाता है। जलेबी तो काफ़ी दिए, 250 ग्राम से भी ज़्यादा था। तो महाराज जी कहना है कि कभी कभी जैसे बाल भोग मिलता है, थोड़ा ज़्यादा पा लेते, उससे भी महाराज जी अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन महाराज बिना रोटी या पूड़ी, वो रोटी या दाल भात के तो पेट नहीं भरता है। लेकिन ठीक है, वो तो परिस्थिति, मानो कुल मिला करके आपके पास सिलेंडर की व्यवस्था नहीं, इसलिए वो हो जाते हैं, माने थोड़ा अलसा जाते हैं।
तो महाराज जी भोजन पकाने में क्या होता है कि महाराज जी पास लकड़ी उकड़ी तो मान लो है, लेकिन लकड़ी में क्या धुआं उड़ता है, मेहनत परिश्रम है और बर्तन वर्तन मलना पड़ता है, इसलिए महाराज जी कभी आलस कर जाते हैं। और यदि आप भक्त लोग यदि महाराज जी का ये 300-400 ईंटा या किसी तरह से दरवाजे ईंटा बना दे तो महाराज जी के पास सिलेंडर भी आ जाएगा, जिसे बालक भगवान का दिए हैं, छोटा बड़ा जैसा आप लोगों को सहयोग होगा। एक तो जगह से सिलेंडर आया था मेरे पास में, दी थी एक माता जी ने। अच्छा। लेकिन हम गांव खेड़े के धुआं का भोजन खाने वाले मैं भय गया, अच्छा। इसलिए मैं बोला मैं अब यहाँ पे सेकंड बार चोरी भी ज़्यादा होती है। हाँ, चोरी होती है, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया और मुझे भोजन कम पकाना पड़ता है ना। हाँ। नहीं तो एक माता जी ने दिए थे, अच्छा। यहाँ पे पेट किए थे, उन्होंने भेजे थे। अच्छा। लेकिन मैं भय गया उसकी रचना देख करके, हाँ। क्योंकि जहाँ से गैस निकलती है वहाँ पे चूल्हा नहीं जलता, वहाँ से 6 इंची आगे जलता है, तो जहाँ से निकलती है वहाँ क्यों नहीं जलता? हम जो चूल्हा लाएंगे वो जो सिलेंडर उसी में फिट रहेगा। हाँ, उसमें क्या है कि क्या है वो माने चूल्हा अलग रहता है, सिलेंडर अलग रहता है, उसमें झंझट भी है रखने का। और जो सिलेंडर में ही चूल्हा नहीं फिट होता है उसमें झंझट नहीं रहता। और जब चाहे उसको कोई संदूक या ये अपना ये कंसरा है ना, इसमें भी आप रख करके अपना बंद कर सकते हैं, तो उसमें ये भी व्यवस्था रहती है। जिस कंसरा है इसमें रख करके लगा दे, किसी की जानकारी नहीं, जब इच्छा हो निकाल लें। और उसमें चूल्हा फिटे रहता है, माने जैसे पानी गर्म करना है या छोटी मोटी जैसे खिचड़ी उचड़ी क्या प्रेमी जैसे चावल के प्रेमी है, तो इस तरह की चीज़ उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। लकड़ी का तो मान लो ठीक है, रोटी अच्छा है, तो खैर ठीक है, वो सिलेंडर कोई बड़ा काम नहीं आता है, 1000-1200-1500-1600 का आता है, भक्त लोग सहयोग करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन सिलेंडर आने के पहले महाराज जी का जब ये बनेगा तभी महाराज जी वो उचित रहेगा आपका, क्योंकि कोई चोर आएगा, बदमाश आएगा, सिलेंडर विलेंडर देखेगा तो उसका दिमाग और ख़राब होगा, तो उसका चोरी करने का मन भी करेगा। तो महाराज अब कुछ है समाज के कल्याण के लिए उपाय बताइए कि किस तरह से जो है संसारिक लोग जो है अपना कर्तव्य कर्म करें जिससे उनका कल्याण हो। ये आज का ज़माना ही टेक्नोलॉजी और विज्ञान का ज़माना आ गया है। जी। जिसको जैसा दिखता है वो अपने हिसाब से जग लेते हैं ना। आज के हिसाब से कोई नियमों का पालन, केवल 2-4 शौक है मनुष्य के अंदर में, मोटरसाइकिल, बिल्डिंग, प्लाट, बस इसी के पीछे वह एक खोया सा रहते हैं और इसी के मार्फत में जीवन को जगते हैं। आज के ज़माना में किसी को सुधरते ही नहीं, क्योंकि ये ज़माना ही कुछ अलग आ गया। आज के 1000-2000 साल पहले अनादिकाल में ऐसा नहीं हुआ करता था। आज जितना मनुष्य को अपने स्वयं इच्छाओं के बारे में, स्वयं ज़रूरत के बारे में जितना ज्ञान है, ये देख कर के चकित हो जाते हैं हम। अब मनुष्य ने तो सब कुछ मिलाकर के, कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी पे अपना बिलीफ को रख दिया है, यानी विज्ञान। लेकिन विज्ञान को भी तो जन्म देने वाला कोई देवता होगा। जब विज्ञान का जन्म ही नहीं हुआ था तब देवता तो था ना, देवता था। देवता से विज्ञान का जन्म हुआ, लेकिन साइंस को मानते साइंस ने पूरा इंसान को साइंस बना दिया। सत्य कह रहे हैं। लेकिन ऐसा है, कम से कम 24 घंटे के अंदर में 20 से 25 मिनट भजन कीर्तन भी करना मनुष्य के लिए ज़रूरी है। अगर हम पूरा ही टेक्नोलॉजी, पूरा ही वैज्ञानिक, पूरा ही साइंस की ही अगर बातें करेंगे और भगवान को हमने अगर छोड़ ही दिए, त्याग दिए, तो इसमें भगवान का कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ अनर्थ होता है वो है मनुष्य का। तो कम से कम 20 मिनट तो भी मनुष्य ने भजन कीर्तन करना चाहिए 24 घंटा। हाँ, कुछ ना कुछ क्षण तो निकालना चाहिए। हमेशा पुस्तकें पढ़ना, टेक्नोलॉजी पढ़ना, साइंस पढ़ना ऐसा ही नहीं है। 20 मिनट पूजा पाठ में भी मनुष्य ने मन लगाना चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी लाभ है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि हर व्यक्ति को 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी समय मिले, कुछ धार्मिक में जैसे रामायण माने पूजा पाठ, चाहे हनुमान चालीसा ले लो, चाहे रामचरितमानस ले लो, चाहे राम नाम का जप ले लो, कुछ भी सत्कर्म जो है करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी आत्मा है वो स्वच्छ होगी और हमारी गति भी अच्छी होगी। और यदि हम विज्ञान पर ही डिपेंड रहें तो साइंस का अर्थ क्या होता है? साइंस ही महाराज जी ऐसी चीज़ है कि यदि साइंस को ही सब आप मानने लगें तो धीमे धीमे महाराज जी साइंस वाले विशेषकर नास्तिकपना ज़्यादा अपना लेते हैं। कहते साइंस ही सत्य है और अध्यात्म को ज़्यादा वो नहीं लेते, यहाँ तक कि वो मानते नहीं। कहते महाराज जी जो सामने दिखता है वो सत्य है। लेकिन बात तो सत्य है कि अध्यात्म मार्ग जो है दिखता कम है, वो केवल अनुभव द्वारा समझ में आता है। तो इससे क्या है कि इस समय वर्तमान महाराज जी क्या प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं। लेकिन साइंस से दुखी होने का कारण है ना। अच्छा। आज मनुष्य जो पृथ्वी बनी तब से लेके आज तक मनुष्य को 1000, 2000 सुख और 3000 दर्द दिया भगवान ने, लेकिन ये साइंस से तो ज़्यादा ही दुख मिल रहा है ना। जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे तकनीकी होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है,
वह एक दुख का भी कारण है। उसको गहराई से अपोजिट विचार करना पड़ता है, है ना। जैसे मान लिया जाए एक मोबाइल बन गया, उससे लाभ तो करोड़ों है, लेकिन उसके पीछे हानि भी तो है। हानि है। फिर हानि के पीछे को अपन ने कभी सोचा ही नहीं। तो मान लिया जाए जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, यह भगवान का दिया हुआ एक वरदान हो सकता है या श्राप होगा। होना तो श्राप चाहिए, लेकिन मनुष्य ने श्राप के बारे में कदापि विचार नहीं किया, उसे वरदान ही समझ रहा है। वह वरदान नहीं हो सकता, वह एक भगवान का दिया हुआ मनुष्य को श्राप है कि जा तू एक खोखा को इचकते रहना जिसका नाम मोबाइल है। यह भगवान का दिया हुआ वरदान नहीं है, कदापि वरदान नहीं हो सकता। वरदान उसे कहते हैं जिससे हानि नहीं होती। वरदान उसको कहा जाता है जो अमर हो जाता है और जिसके पीछे पूरा पूरा धर्म और लाभ ही होता है। अगर भगवान का वह वरदान है तो फिर उसके पीछे हानि क्या होती है? हानि का मतलब है कि जेब में अगर एक मोबाइल रखना एक बम बारूद गोला रखने जैसे है, अगर ब्लास्ट हो जाए तो फिर यह भगवान का एक मोबाइल, एक कंप्यूटर जो है, यह भगवान का दिया हुआ एक वरदान कदापि नहीं हो सकता, यह श्राप ही है। अगर वह वरदान अगर होता तो उसके फिर अपोजिट बुरे तत्व नहीं होते। जैसे मनुष्य को विद्याध्ययन करने का भगवान ने एक वरदान दिया, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, यह वरदान है। वैसे उसके पीछे, शिक्षा के पीछे हानि है क्या? नहीं है। मनुष्य थोड़ा सा भी अगर पढ़ लिया तो हस्तक्षेप अपना सहमत प्रस्तुत कर सकता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो कंप्यूटर, मोबाइल जितना भी है आज के टेक्नोलॉजी युग में भगवान का दिया हुआ यह एक वरदान नहीं हो सकता, यह श्राप है। श्राप जिसको अगर भगवान ने वरदान दिया है वो कदापि श्राप नहीं हो सकता, जिसको वरदान दिया है वो कदापि बुरा नहीं हो सकता। तो भगवान से मनुष्य को मिला हुआ यह मोबाइल कंप्यूटर क्या है? एक श्राप हो सकता है, वरदान नहीं। और फिर यही है, जैसे 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 डेवलपमेंट होते जाता है, यही मनुष्य का दुखी होने का कारण है। राम जन्म के युग में मनुष्य ने जो कई पीढ़ियां तक अपना जीवन गुजारा, आज जिस दुख का शिकार मनुष्य हो रहा है, ये दुख तो उस जमाने में था ही नहीं। ये सत्य बात है। फिर ये दुख कहाँ से आया? आखिर उस जमाने में लोग भूखे मरे होंगे, एक बात कहने का मतलब जब अन्न पानी नहीं पकता था। लेकिन आज भूखे मरने से ज्यादा दर्द तो एक दूसरा ही दुख मिल रहा है। क्या यह दुख उस जमाने में था जब राम था? नहीं। राम युग में यह दुख था? नहीं। तो राम युग में यह साइंस भी नहीं थी। साइंस ने जैसे जैसे अपना विकास किया, मनुष्य वैसे वैसे दुखी होते होते ही दुखी होता रहा। अंत में किसी ने कहा कि यही कंप्यूटर मनुष्य को सहायता देगा और एक दिन यही मार डालेगा। हाँ, सत्य कह रहे हैं। सही बात है। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि आज जो है लड़का लड़की बिगड़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग नास्तिक बना है। आज जो ये यूरिया जो खाद है, जो खेती हम कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा महाराज वैज्ञानिक के माध्यम से तो ये यूरिया की पैदावार हुई। नहीं पहले देखो हम लोग जो है क्या करते थे, जो गाय नहीं होती, गाय भैंस का गोबर डालते थे तो बढ़िया सा अन्न पैदा होता, उससे आयु भी बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक युग बढ़ता गया और खान पान देखो दूषित हुआ। अब तो महाराज जी ऐसे ऐसे केमिकल आने लगे हैं, वैज्ञानिकों ने बना दिया है, दूध में भी डाल रहे हैं। दूध महाराज 4-4 महीने फटता नहीं है, ऐसा ऐसा केमिकल बना हुआ है। और ऐसा और यही नहीं मान, खोआ में, पनीर में, ऐसा प्लास्टिक का भी सुनते हैं पनीर बनने लगा। ये सब साइंस ही तो करा है। और इसको जो व्यक्ति खाएगा तो उसको तो मरना ही मरना है, रोगी होगा मरेगा। तो अच्छा, कुछ जो ये मोबाइल में भी क्या है, ठीक है अच्छा तो है, लेकिन इससे क्या है, लड़का लड़की बहुत तेज़ी से ले बिगड़ रहे हैं। जो उनको 25 साल के बाद महाराज जी ज्ञान होता था, वो तो 10 साल में उनको ज्ञान हो रहा है। अच्छा कम देखते, बुरा ज़्यादा देखते हैं। अच्छा, अब क्या, जो माता पिता महाराज, उनकी भी कुछ गलतियाँ हैं। पहले के माता पिता को हम लोगों ने कभी माता पिता को देखे नहीं कि एक चारपाई में लेटे हुए बैठे हुए। अब लड़का लड़की सयान है, उनके सामने चारपाई में माता पिता लेटे हुए हैं, तो वो तो उनका प्रभाव पड़ेगा ना। और जब पड़ेगा तो दूषित होंगे कि माता पिता के ही मन कुकर्म देख करके लड़का लड़की जो भी होते बिगड़ते हैं। तो आजकल आप लोग जो है हमेशा ध्यान रखिए, जो नए नए बच्चे हैं उनके सामने भी अपने आचरण से भी उनको दीक्षा दीजिए कि मैंने टीवी भी देखी, उतनी गलत चीज़ें महाराज जी न दिखाइए कि हम तो मान लो देख रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चे भी उसको गलत चीज़ देखेंगे। तो कुछ सत्य बात है कि साइंस जो है, अधिकतर दिमाग लोगों का साइंस का मन ठीक है, दिमाग माने धन दौलत के हिसाब से तो ठीक हुआ, लेकिन माने अध्यात्म दृष्टि में महाराज बहुत गिर गया संसार। और शरीर, ये महाराज रोग इतना क्यों पैदा हुआ? शुगर है, हार्ट अटैक है, किडनी है, ब्लड प्रेशर, ये तो महाराज 50 साल पहले कुछ था ही नहीं। ये इतना रोग पैदा कहाँ से हुआ बताइए? ये साइंस की वजह से हुआ क्या? हाँ, खान पान मनुष्य का
तो ये साइंस ने तो ये ऊटपटांग बनाया है। तो जो हमारा ये खान पान दूषित होने, ये साइंस जैसे बढ़ता गया तैसे जो है उसका जो है खोज हुआ, और जैसे खोज हुआ तैसे नाना प्रकार के केमिकल आए, और नाना प्रकार के जब केमिकल आए तो रोग पैदा हुआ। अब देखो महाराज जी, ये जो आपका जो है ये हम ये तेल नहीं होता है, कौन सा तेल होता है ये जो जिससे हम पूड़ी निकालते हैं, सोयाबीन के साथ और उसका नाम है, तो जो ये डालडा भी है, और ये रिफाइंड, जिसको रिफाइंड कहते हैं। रिफाइंड का अर्थ हुआ मिक्सचर। अभी रिफाइंड का तेल खाने वाला व्यक्ति जो 100 रुपये लीटर आता है, उसमें महाराज जी पता नहीं कौन कौन से नहीं जो जल जाता है ना तमाम जगह, उसको महाराज जी मिला भी उसमें मिला देते हैं। कई लोग हमको यहाँ तक बताएं कि महाराज जी हार्ट अटैक की बीमारी, जो कैंसर की बीमारी, और जो पेट जो खराब होता है या बवासीर होता है, वो जो रिफाइंड का तेल लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाते, आधे रोग तो उससे उत्पन्न होते हैं। एक महाराज जी महात्मा जो है कुछ दिन रिफाइंड खाया, उसको बवासीर हो गई, और कुछ दिन के बाद अपने घर का जो पेरा वो शुद्ध सरसों का तेल खाया तो माने बवासीर ठीक हो गई। और वही तेल को देखो खाया, बवासीर हुई, और वही तेल को घर का पेराया हुआ और ठीक भी हो गई। तो इस तरह से आप लोग हमेशा सावधान, खान पान में जो भी आप खाने पीने का सामान बनाइए, अधिकतर अपने मिक्सी रखो, उससे अपना मसाला मसाला पीस करके उसका प्रयोग करेंगे। तेल है किसी जो है घानी है जहाँ पर माने बड़ी कोल्हू होता है, वहाँ से पेरा कर लाइए तो आपका खान पान शुद्ध हो। महाराज जी, एक कमेंट और हमारे पास कभी कभी आता है कि जीव संसार में क्या लेकर के आता, क्या लेकर के जाता, कौन से शुभ कर्म लेकर के आता, कौन से शुभ कर्म लेकर के जाता है, किस तरह से उसके माने गरीब घर में या दुर्गति प्राप्त होती है, और किस पुण्य के बल पर वो अच्छे कर्म, इसके बारे में आप थोड़ा भक्तों को बताइए। ये भगवान ने मनुष्य को जब बनाया है, इसके रचना को वो हम मनुष्य समझ ही नहीं सका है। ये सब कर्मों का बना हुआ एक जाल है, और मनुष्य अबोध है। जैसे मान लिया जाए, दूध नहीं जानता कि मुझ में घी है, दूध नहीं जानता कि मुझ में घी है, जबकि घी दूध से ही होता है। बस मानव की रचना ही ऐसी है, हमारे भी समझ में नहीं आता। हमने भी जब समाज में जब देखा, कोई व्यक्ति रोज़ कमाते हैं लेकिन एक भी दिन बैठ के नहीं खाते, कुछ लोग एक ही दिन कमाते हैं लेकिन रोज़ बैठ के खाते हैं। तो यह रचना को देखते 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 जब मन में विचार आता है तो धर्म अब समझता ही नहीं कि धर्म जैसे 12 का पहाड़ा होता है, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, ये एक पहाड़ा हुआ। क्या धर्म ऐसा है? तो यार धर्म का हमको परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य यहाँ ज़्यादा पाप करो खुश रहो, ये ऐसा भी कहीं कहीं नज़र आता है। हाँ। पुजारी है परेशान और शराबी है खुशहाल, जबकि पुजारी खुशहाल होना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ पुजारी है परेशान और शराबी है खुशहाल, तो फिर पुजारी बनना चाहिए कि शराबी बनना चाहिए? ऐसे दिखाई देता है, समझ में ही नहीं आता। हाँ, सही फिर मनुष्य विचार करता है कि ये कर्मों का खेल है भाई, बनाने वाले ने न जाने कैसे बनाया। देखो शराबियों को कुछ नहीं होता, कई कई पुजारी परेशान है, तो फिर शराबी और पुजारी में तो काफ़ी डिफरेंस है ना। बनना तो पुजारी चाहिए हर इंसान ने, लेकिन शराबियों को लाभ है और पुजारी परेशान। यार भगवान के पास पूजा करने वाला परेशान कैसा रहेगा? लेकिन भगवान के पास पूजा करने वाला पुजारी परेशान है और शराबी खुशल मंगल है। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये रियल है कि शराबी है खुशहाल और पुजारी है परेशान। अब ये बातें होगी धर्म की, तो धर्म को जो दृढ़ रीति से जानता है 100/100, वह बता सकता है कि मनुष्य अमीर गरीब सुख दुख ऊंचा नीचा और क्यों भगवान ने ऐसे बनाया। ये कौन जानेगा? जिसको धर्म का परिपूर्ण ज्ञान है। जैसे दूध तो जानता ही नहीं ना कि मुझ में घी है, और घी भी नहीं जानता कि मैं दूध से हुआ, तो फिर दूध को ज्ञान होना चाहिए कि मुझ में घी है, और घी को भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं दूध से उत्पन्न हुआ। दोनों वंचित हैं। इसलिए महात्मा भी और अपन भी सामाजिक व्यक्ति, इनमें धर्म को जिनका परिपूर्ण ज्ञान है वही जानेगा, नहीं तो फिर ये कर्मों का खेल है। ज़्यादा पाप करो और पुजारी बनो। अच्छा, ज़्यादा पाप करते तो पुजारी बनते क्या? वैसे ही हाल है ना यहाँ पे। हाँ, ठीक है। यानी भगवान जानता है ना कि मेरा भक्त जो है कितना अत्याचारी है, कितना दुराचारी है, लेकिन होता क्या है, ज़्यादा पाप करो पुजारी बनो। यानी भगवान नहीं जानता क्या? भगवान जानता है। जानता है। नहीं, भगवान का कुछ एक और होता है, कहते भगवान अपने भक्त को जो है थोड़ा कम धन दौलत देते जिससे गलत काम ना करे। कुछ ऐसा भी है क्या महाराज जी?
हाँ, जैसे अभी हम ही लोग हैं, अब देखो भले ठीक है पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन अब देखो दूसरे के आश्रित है। और एक शराब पीने वाला है उसको, अच्छा भगवान जो शराब पीने वाला इतना पैसा कहाँ से दे देता है, और इतनी ज़मीन धन दौलत दे देता है कि खूब पीते रहते, ऐसे आराम करते, फिर भी पैसा घटता नहीं। और हम लोगों को तो आटा दाल की कभी कभी व्यवस्था नहीं होती, कभी सिलेंडर चुक गया, कभी बिजली का बिल है, कभी कुछ है कहाँ से कहाँ करना पड़ता है। तो हो सकता है हमारे पूर्वजन्म के पुण्य होगा इनके पास, तभी तो इतना धन दौलत मिला। क्या पता भगवान ने कुछ कुछ विषय को ऐसे बनाया है, जैसे मान लिया जाए अगर 1 पाव तेल चाहिए, हाँ। शराबी को यहाँ पे 100 ग्राम तेल या 1 पाव तेल चाहिए, वह अभाव हो जाती है, पैसे इधर उधर से नहीं मिलते तेल खरीदने के लिए। हाँ। लेकिन सूरज ढलते आ गया तो शराबी अपना जाग जमा लेता है। हाँ, जमा लेता है, शराब मिल जाती है, मिल जाती है। और नहीं तो फिर वो कलाली के सामने जाकर खड़े रहो तो कई शराबियों भी पिला देते हैं। अच्छा, पिला भी देते हैं, मैंने कुल मिलाकर के शाम तक उनको मिल ही जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक, सत्य कहते हैं महाराज जी। एक कमेंट कभी कभी और आता है कि कुछ लोग राम नाम का जप करते हैं लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगता है, लोग कहते हैं कि इसमें कोई अनुभव भी नहीं होता है, कभी कभी लोग छोड़ भी देते हैं। तो ये किस कारण से ऐसा इनका होता है? नहीं, भगवान को, राम को नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? राम को अगर छोड़ लिए तो फिर वहाँ पे क्या मिलेगा? अगर हम अपने भगवान को अगर छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा? सुख और दुख तो मनुष्य के लिए भगवान ने बनाया ही है, बनाया है। अगर यहाँ वर्तमान में अगर हमने भगवान को नहीं माना तो फिर वहाँ पे क्या मिलेगा? जी। भले ही कुछ ना मिले, लेकिन फिर वही बातें हो जाएगी कि पुण्य की भी नगरी में मैंने पापों की गठरी बांधी। उस समय निकल जाएगा, तड़पने और पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं होगा। फिर भगवान को ठुकराना, भगवान को छोड़ देना, ये अपने आप पे घात करने जैसे है। सत्य बात है। तो महाराज जी ने सत्य का हमारा एक छोटा मैं दृष्टांत दूँ। एक महात्मा थे, उन्होंने महाराज 12 साल राम नाम का जप फिर कोई अपना कामना रही होगी, जो भी रही, उनकी कामना नहीं पूरी हुई। तो महाराज जी राम नाम मंत्र होता है ना, खड़ा क्षर मंत्र, इसी मंत्र का उन्होंने जप किया। और जब 12 साल हो कोई चमत्कार नहीं मिला या उनकी कामना नहीं पूरी, जो भी हो, कोई कुछ नहीं मिला, तो महाराज जी एकदम बिल्कुल नास्तिक हो गया। नास्तिक होकर मंदाकिनी किनारे जो है मुड़ नीचे सिर करके सब बंद भी कर दिया, पूजा पाठ जितना था ना महाराज सब बंद कर दिया। अब क्या बेचारा मुँह लटकाए नीचे बैठा था, जवाने महात्मा था। फिर क्या उधर से एक महाराज जी सन्यासी निकले, तो पूछे भैया क्या बात है? कहा हमारे 12 साल तक हमने राम नाम का बहुत जप किया, ना कोई अनुभव हुआ, ना कोई सिद्धि मिली, ना कोई चमत्कार मिला, इसलिए सब कुछ बंद कर दिया, हम भगवान है ही नहीं, ऐसा उसके मन में उत्पन्न हो गया। तो सन्यासी ने कहा कोई बात नहीं, हम तुमको एक भैरव जी का मंत्र देते हैं और तुमको केवल 3 दिन इसका जो है जप करना, और भैरव जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। बहुत खुश हुआ बेचारा और गया। 3 दिन तो महाराज छोड़ो, वो महाराज जी रात को बस जपना था, 12 घंटा जपा होगा मुश्किल से। 12 घंटा में भैरव जी उसके पीठ पीछे प्रकट हो गए और कहते वरदान मांग। तो कहा भाई सामने जब तुम हमारे आओगे तब तो तुमसे वरदान मांगेंगे। कहा नहीं, सामने हम नहीं आ सकते। कहा क्यों नहीं आ सकते? कहा तुमने 12 साल राम नाम का इतना जप किया और तुम्हारे शरीर के अंदर इतना पुण्य है, इतना तेज है कि यदि हम तुम्हारे सामने आएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। तो महात्मा तब उसके समझ में आया कि यार देखो, जो चीज़ को हम नहीं जानते वो चीज़ को देवता जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हम तुमसे ना कोई वरदान लेंगे, वरदान तुम जाओ। फिर महाराज जी राम नाम में बेचारा लग गया। तो वहीं बतिया को संत लोग कहते हैं, यदि आप राम नाम जप करते हैं, यदि आपको कोई चमत्कार नहीं हो रहा, कोई आपकी कामना नहीं पूरी हो, ये मन में कभी मत लाइए कि हमारा पुण्य नहीं बढ़ रहा है, तो समझ लो कि आपका पुण्य दिन प्रतिदिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। क्योंकि राम जी का भजन, राम जी हमेशा भक्ति और मुक्ति देते हैं, और मुक्ति और भक्ति मरने के बाद ही मिलती है। माने प्रतीत तो होता है कि भाई हम मुक्ति के पद में चल रहे हैं और हमको भक्ति हमको प्राप्त है, लेकिन मरने के बाद जब सदगति होती तभी आपको भगवान का धाम मिलता है, तब आपको प्रमाण मिलता है। वर्तमान में मिलेगा ऐसा नहीं, कुछ मिलता भी है, लेकिन यदि कभी ऐसा ना मिले तब भी यही समझिए कि हमारा जो भजन हो रहा है वो सही दिशा में चल रहे हैं। और महाराज जी राम नाम को तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भजन करो, वो जैसे लिखा ना, भाई कुभाई अलख न सहु नाम जपत मंगल दस। तो राम नाम को जो किसी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी आप जपेंगे तो पुण्य आपको मिलेगा, ये दृढ़ विश्वास रखिए। और जब विश्वास पूर्वक राम नाम का जप करेंगे तो आपका जो पुण्य भी बढ़ेगा, गति भी होगी, भक्ति भी मिलेगी, धाम में सब कुछ मिलेगा। लेकिन उस महात्मा की तरह आप बिल्कुल नास्तिक कभी भूल करके मत बनिए कि भाई चमत्कार नहीं हुआ हम छोड़ दें। तो ऐसा कभी महाराज जी, एक इसी तरह एक महात्मा जी और छोटा सा दी, वो क्या, अच्छा एक चीज़ और क्या, लोग क्या महाराज फल में आशा रखते हैं, कर्म नहीं करते, फल में आशा रखते हैं।
जैसे कि हम माला तो जपते हैं, लेकिन माला के साथ जो हमारी कामना उसमें जुड़ी होती है, दिमाग रखती कि कितनी जल्दी हमारी कामना पूरी हो। अब मंत्र में मन नहीं लग रहा, जब मंत्र में आपका मन नहीं लगेगा, भगवान में आपका मन नहीं लगेगा, कामना में मन लगेगा, तो महाराज जी कामना पूरी करने में लेट होती है। क्योंकि भाई जब मंत्र में मन लगेगा तभी तो वो देवता प्रकट होगा। और जब मंत्र में मन लग ही नहीं रहा और फल में मन लगा हुआ है, जैसे हम कोई वृक्ष है, वृक्ष में जब हम वृक्ष के जो माने नीचे माने जड़ होगी उसमें जब हम पानी डालेंगे तभी तो फल आएगा। और फल की आशा रखते हैं भाई कब आएगा कब आएगा, और जब समय आएगा तो वो आएगा। तो संसार महाराज ऐसा हो गया। इस समय आपके पास यदि आएगा ना, पहले कहेगा महाराज जी ऐसा करो, हमारी कामना पूरी करा दो। पहले यही प्रार्थना करें, महाराज जी हमारी कामना पूरी कर दो, इतना हम आपको देंगे। पहले से तय कर लेता है। देवी देवताओं के यहाँ भी जाएगा जिस मंदिर, वहाँ पहले प्रार्थना करके नारियल ले जाएगा, कहेगा प्रभु मेरा 1 करोड़ का ये काम है, बंगला बन जाए, हमारा धंधा चल जाए, नौकरी चल जाए, फिर हमें दोबारा आऊँगा तो आपको चढ़ाऊँगा। ऐसा लोग हैं, माने फल की आशा तुरंत रखते हैं और कर्म नहीं करते हैं। और इसमें क्या होता है, ना वो फल ही मिलता है और न वो पुण्य भी मिलता। अंत में ऐसे लोग महाराज जी नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि कामना महात्मा के पास गया, देवी देवताओं के पास कामना ना पूरी हो तो और नास्तिक हो जाता है। और इसी के विपरीत, और यदि वो कर्म करता रहा तो फल तो आने आना है। तो कुल मिलाकर के जो आप लोगों का माने वो है, नज़रिया आप बदलिए। माने पहले कर्म करिए, भगवान बार बार कहते हैं कि कर्म करो, फल की आशा न रखो। जब कर्म करेंगे तो फल तो आप अपने आप आएगा। जैसे 8 घंटा हम ड्यूटी करेंगे किसी व्यापारी के यहाँ, किसी मालिक के यहाँ, तो जब 8 घंटा पूरा हो जाएगा तो महाराज मजदूरी तो मिलेगी ही। तो इस तरह से अपना होता है। तो महाराज जी एक चीज़ और है, यहाँ हम देखते हैं कभी कभी जंगली जानवर भी आते हैं, देखें कभी? हाँ, वो सुअर वगैरह आते हैं। अच्छा, सुअर आते हैं, जंगली सुअर और हिरन। अच्छा, हिरन भी आते हैं। बाघ नहीं, वैसे तो हमने नहीं देखा, लेकिन कोई बोल रहे थे टाइगर आके एक दिन पानी पिया वो लोग। हाँ, कोई महात्मा बता रहा। भालू के बारे में बताते हैं, भालू आते हैं। बियर माने भालू तो होता है, भालू है ना। हाँ, तो भालू तो उस पर आवाज़ लगाता होगा। तो इस तरह से अपना जीवन है। तो महाराज जब वहीं चलेंगे राधे श्याम के यहाँ, निमंत्रण आया है ना, पक्का है? लेकिन मेरा मन जाने का नहीं है ना आज। नहीं, अब क्या है, देखो गाड़ी हमारे पास भी है, लेकिन इस तरह पानी में हम 3 लोग जा भी नहीं सकते। नहीं, कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ, और हम भी हो सकता है कि हम भी न जाएं। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत आप खराब है। जाओ, वहाँ पे और भी तो महात्मा मिलेंगे ना। हाँ, खैर कोई खास बात तो नहीं है। और ये सब चीज़ों की ज़रूरत है कि काफ़ी दिन हो गए इधर विचरण करने, कोई आए भी नहीं। अच्छा, बालक दास को थोड़ा दे देते हैं, और 1-2 महात्मा जो मिलेंगे दे देंगे, क्योंकि आलू लौकी मिर्चा है और बस, और क्या है। चला जा, पानी बरसा निकल गया है, पानी गिर रहा है। महाराज जी आप